अल्पसंख्यकों ने कोर्ट की बात को भी ठुकरा दिया था, ठोकर मार करके उसका तिरस्कार किया था। अब सीएम साहब ने कहा कल एक परिसर में ही लाउड स्पीकर बजने चाहिए, तो सीएम साहब की बात का तो मैं उत्तर प्रदेश के योगी जी का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। उन्होंने अच्छी पहल की है, लेकिन जो लोग लाउड स्पीकर के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए, उनका क्या होगा। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहने वाली फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक घटना के बारे में मुखर नजर आईं। साध्वी प्राची ने चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी तो ये लोग केवल 20% हैं जो धार्मिक यात्रा पर न सिर्फ पत्थरबाजी करते हैं बल्कि गोलियां भी चलाते हैं। अगर ये लोग 50% हो गए तो हिंदुओं को अपने शव यात्रा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। साध्वी प्राची ने चार धाम यात्रा पर बोलते हुए कहा कि हिंदुओं के चार धाम यात्रा में किसी भी मुसलमान के आने जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। बुधवार को दिल्ली से हरिद्वार जा रही साध्वी प्राची ने मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर पहुंचकर पहले शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसके बाद बयान दिया कि देखिए, जब हज करने के लिए जाया जाता है तो वहां पर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए ईसाई धर्म के धार्मिक स्थल पर गैर ईसाई प्रवेश नहीं कर सकता है। संत समाज भी मांग कर रहा है कि चार धाम की यात्रा पर गैर मुस्लिम का प्रवेश नहीं होना चाहिए। साध्वी प्राची ने कहा कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हैं क्योंकि वह उनकी मांग की कदर करते हैं। उन्होंने मांग को स्वीकार कर लिया है। कहा कि वह मुख्यमंत्री धामी का हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। देखिए, हिंदुओं के कोई भी त्यौहार हो, आज हिंदुओं के लिए चिंतन करने का विषय है। कहा कि चिंतन करना चाहिए। किसी भी त्यौहार पर जब हम यात्रा निकालते हैं, अभी तक ये केवल 20% ही हैं। अगर वे 50% हो गए तो हिंदुओं की शव यात्रा निकालने भी दूभर हो जाएगी। इसलिए चिंता करने का विषय है। चेहरे ही नहीं सामने आए बल्कि एक समुदाय के लोग विशेषकर वहां पर जाएं जहां हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उस पर पत्थर भी फेंकते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हैदराबाद से एक नेता की आवाज़ भी उठी है। वह कह रहा है कि एक ही संप्रदाय के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ओवैसी को बताया और इस देश को जब पत्थर मारने वाले अब्दुल और अफजल हैं, जाकिर है, तो कार्रवाई तो उन्हीं पर होनी है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बहुसंख्यक यह देश है। हिंदुओं के त्योहारों पर किसी तरह घटनाएं होना बहुत शर्मनाक है। लाउड स्पीकर एक बड़ा विषय है। अल्पसंख्यक लोगों ने कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा दिया था। अब सीएम साहब ने कहा है कि एक परिसर में ही लाउड स्पीकर बजना चाहिए। यह वे लोग हैं जो कोर्ट के आदेश को ठोकर मानते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तिरस्कार करते हैं। देखिए अपनी बातों में उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैंने इसीलिए मांग की है, हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। वेटिकन में जाते हैं तो गैर ईसाई वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो संत समाज भी मांग कर रहा है कि चार धाम की यात्रा पर गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और मैं विशेषकर उत्तराखंड के सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी इस मांग की उन्होंने कदर की है और इस मांग को स्वीकार किया है। मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ धामी जी का। धार्मिक यात्राओं पर रामनवमी हो, महाराज जयंती, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके लोग क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हिंदुओं के कोई भी त्योहार हो और ये हिंदुओं के लिए मैं समझती चिंतन करने का विषय है। हिंदुओं को चिंतन करना चाहिए कि कोई भी त्योहार हो, उस पर जो यात्राएं निकालते हैं हम, भव्य यात्राएं, अभी तो केवल वो 20% है। तो पत्थरबाजी करते हैं। जब वो 50% हो जाएंगे तो हिंदुओं की शव यात्रा भी निकलनी दूभर हो जाएगी। इसलिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए हिंदू समाज के लिए। जहांगीरपुरी घटना में कुछ चेहरे सामने आए हैं। कुछ चेहरे नहीं, एक समुदाय के लोग ही, विशेषकर जहाँ पर हिंदुओं की यात्राएं निकलती है उस पर पत्थर भी फेंकते हैं, उस पर गोलियां भी वो चलाते हैं।
और कुछ लोग एक हैदराबाद से आवाज उठी है एक नेता की, वो कह रहा है कि एक ही संप्रदाय के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ओबीसी बताए इस देश को, जब पत्थर मारने वाला अब्दुल है, अफजल है, जाकिर है या कासिम है, तो कार्रवाई तो उन्हीं पर होगी ना। फिर क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? उन पर कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुसंख्यक देश ये देश है, हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह की ये घटनाएं शर्मनाक घटनाएं हैं।